नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मनु एल। साथियों, आज हम बात करेंगे कब आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए मना कर सकते हैं। अगर आपने तलाक की अर्जी दी थी या आपकी पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दी थी और आपका तलाक हो गया और कोर्ट ने आप पर मेंटेनेंस बांध दिया, जिसे गुजारा भत्ता कहते हैं। गुजारा भत्ता अमूमन बांधा जाता है आदमी के इनकम पे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 20,000 रुपया महीना है तो उसे उसी हिसाब से गुजारा भत्ता अपनी पत्नी को देना होता है। अगर किसी की इनकम 1 लाख है तो उसे उसी हिसाब से गुजारा भत्ता देना होता है। गुजारा भत्ता अमूमन आपके कमाई की लगभग 1/3, कोर्ट ये मानती है कि 2/3 पति के पास और 1/3 पत्नी को देना होता है। जैसे अगर 30,000 रुपया महीना आप कमाते हैं तो आपको अपनी पत्नी को लगभग 10,000 रुपया गुजारा भत्ता देना होगा। तो कोर्ट ने ये तय कर दिया और आपने गुजारा भत्ता देना शुरू कर दिया। तो इस गुजारा भत्ता से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर सकते हैं, इसके लिए भी कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे जिस वक्त कोर्ट ने ये तय किया था उस वक्त आपकी पत्नी कुछ नहीं करती थी। मान लीजिए इस बीच में आपकी पत्नी ने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीएड कर रखा है, मेडिकल की डिग्री ले रखी है या कोई भी वैसा कोर्स जिसके करने के बाद उसे जॉब मिल जाएगी और आपके तलाक होने के बाद मेंटेनेंस लेने के बाद उसने जॉब पकड़ ली कहीं पे, जहां पे उसकी अच्छी खासी अर्निंग वहां से उसे आने लगी। अब नॉर्मल 2,000-4,000 नहीं, ठीक ठाक इनकम अगर उसकी आने लगी तो आप कोर्ट में एक अर्जी लगा सकते हैं सेक्शन 127 के अंदर में और गुजारा भत्ता देने से मना कर सकते हैं। कोर्ट या तो गुजारा भत्ता को अगर पत्नी की इनकम काफी ज्यादा है तो खत्म कर देगी, या अगर उसकी इनकम एक लेवल में कम है तो उसे कम कर सकती है। दूसरा, अगर जैसे आपके कोई बच्चे हैं और पत्नी दोनों के लिए अलग अलग मेंटेनेंस बांधा गया है, तो मान के चलते हैं अगर आपकी पत्नी कमाने भी लगी तो आपको अपनी बच्ची या बच्चे को जो गुजारा भत्ता देते हैं वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो पत्नी को देते हैं वो गुजारा भत्ता देने से आप बच सकते हैं और उसे आप मना कर सकते हैं। जब कोर्ट में जाएंगे तो सेक्शन 127 के अंदर जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो कोर्ट उस गुजारे भत्ता को कम कर सकती है या खत्म कर सकती है। दूसरा, अब है एक और बात कि पत्नियों के लिए कि जैसे पत्नी को गुजारा भत्ता मान लेते हैं उस समय कम मिला और बाद में उसकी पति की अर्निंग काफी ज्यादा हो गई, तो वो दोबारा गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और उस हिसाब से गुजारा भत्ता ले सकते हैं। या जैसे जिस समय तलाक हुआ, गुजारा भत्ता देने की बात हुई, उस समय पत्नी जॉब कर रही थी और पत्नी को अच्छा खासा सैलरी मिला था तो उसे गुजारा भत्ता न मिला या न के बराबर मिला कोर्ट के द्वारा, तो दोबारा वो क्या कर सकती है, दोबारा कोर्ट में फाइल सकती है। अगर इस बीच में उसका जॉब छूट गया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो अब नहीं कमा रही है तो वो अपने पति से दोबारा गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकती है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे आप अपने पत्नी को गुजारा भत्ता के लिए मना कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे आपकी पत्नी कमा नहीं रही है और आपका जो कोर्ट गुजारा भत्ता तय कर दी और उस गुजारे भत्ते को फिर से आप कम करने के लिए या खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे और आपकी सुन ली जाएगी। एक कंडीशन में यह सुन ली जा सकती है, जैसे कि आप जॉब करते हो और आपकी जॉब छूट गई हो और जैसे कोर्ट ने आपका 10,000 रुपया महीना पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बांध दिया। अब मान के चलते हैं कि आपकी जॉब छूट गई किसी कारण से 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद और आपकी इनकम अब नहीं, तो कोर्ट में आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि अब मेरी कमाई नहीं रही और मैं अपनी पत्नी को अभी इतना गुजारा भत्ता नहीं दे सकता हूं। तो कोर्ट वहां पर जरूर आपकी बात सुनेगी और गुजारा भत्ता कम करेगी। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं जो विथ प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर पत्नी का ही उदाहरण लेते हैं, अगर पत्नी कमा रही है अच्छा खासा, कहीं जॉब उसको हो गया, तो उसके लिए आपको प्रूफ कोर्ट में देना पड़ेगा कि मेरी पत्नी को इतना महीना, इतना रुपया महीना सैलरी मिल रहा है और मुझे जो है इतना ही रुपया महीना मिल रहा है। तो उस कंडीशन में कोर्ट आपका गुजारा भत्ता जो आप देते हैं वो खत्म कर सकती है या कम कर सकती है। इसके लिए आप आरटीआई से, मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट में आपकी पत्नी काम करते हो आरटीआई लगा के उससे प्रूफ मांग सकते हैं कि फला व्यक्ति आपके यहाँ कितना सैलरी पे काम कर रहा है या किस पोस्ट पे है। तो ये सब कुछ प्रूफ आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे और इससे आप गुजारा भत्ता से बच सकते हैं। तो साथियों आज हमने जाना
कि कैसे आप अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।